मेजर करेंसी पेयर एंड ट्रेडिंग गाइड। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि फॉरेक्स में जब हम ट्रेडिंग करने के लिए आए, जब बातें होती है इंडियन स्टॉक मार्केट की, जिस तरह आप लोग कहीं सुने होंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में, तो स्टॉक्स पर हम लोग रिसर्च करते हैं। स्टॉक्स होते हैं बहुत सारे, क्या कहते हैं, करेंसी होता है, कमोडिटी होता है, उस पर हम लोग रिसर्च करते हैं, उस स्टॉक्स को रिसर्च करते हैं तो ट्रेडिंग करते हैं। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, तो हम लोग एक गोल्ड की बातें कर रहे हैं। और बेसिक जो आप लोग ट्रेडिंग शुरू कीजिएगा कम कैपिटल के साथ, तो सजेशन यह रहता है कि आप पहले शुरू में करेंसी में ट्रेडिंग कीजिए। करेंसी क्या है? एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के उतार चढ़ाव के बीच में जो फर्क आएगा, उस फर्क का प्रॉफिट आपको होगा। गोल्ड भी एक करेंसी है, सिल्वर भी करेंसी है, मेटल बेसिकली एक करेंसी है, इसी से दुनिया चलता है। लेकिन पूरा वर्ल्ड इस करेंसी का डिमांड है, गोल्ड का डिमांड। गोल्ड आप कहीं लेके जाइए, साउथ अफ्रीका से लेकर के नेपाल, जर्मनी, कहीं जाइए, गोल्ड, इससे एक सिंगल गोल्ड जो है पूरे वर्ल्ड में करेंसी का डिमांड होता है। ठीक है, वो चलता है। गोल्ड जो है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी उसी प्राइस में चलेगा, जिस प्राइस में आप इंडिया में खरीदे, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, किसी भी देश के में चले जाइए, आपको सेम प्राइस ही गोल्ड का पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इसलिए वो भी एक करेंसी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंसी है, जिससे पूरे देश की इकोनॉमी निर्भर होती है उस करेंसी पर। ठीक है, लेकिन हमारे हर देश की, हर कंट्री की अपनी एक अलग अलग करेंसी होती है। हमारे पास रुपया है, अमेरिका के पास डॉलर है, चाइना के पास येन है, और क्या कहते हैं आपका जापान का येन है। तो इन सब चीजों में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, उन सब चीजों में। तो उन सब चीजों में ट्रेडिंग, लेकिन जब फॉरेक्स की बात होती है, ये बेसिकली इसका जो पूरा ये होता है वो अमेरिका से होता है। तो अमेरिकन पेयर्स जो होते हैं, वो अमेरिकन पेयर्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है। तो अमेरिकन पेयर्स में जो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होता है, उस वॉलेटिलिटी के कारण हम लोग उसमें ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो उन करेंसी पेयर्स में हम लोग बात करेंगे कि हमें किन किन चीजों में अच्छे से ट्रेडिंग करनी है, जिसमें वॉलेटिलिटी कम होती है, हमारे कैपिटल को रिस्क में जाने की संभावना बहुत कम होता है। क्योंकि गोल्ड और क्रूड ऑयल एक जैसा चलने वाला कमोडिटीज है। क्रूड ऑयल समझ रहे हैं? क्रूड ऑयल, क्योंकि जिस तरह से गोल्ड एक हर कंट्री के लिए गोल्ड इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ऑयल भी हर कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरे दुनिया के लिए जरूरी है। अगर ऑयल से ही दुनिया चलता है, आज जो पूरा दुनिया को चलते हुए हम देख रहे हैं, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे जो कुछ भी चल रहा है, जो हम रनिंग कंडीशन देख रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, ड्यू टू ऑयल। इसलिए गोल्ड जैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे वो भी इंपॉर्टेंट है, यूएस ऑयल भी। तो वो इन दोनों में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे बेसिकली अगर हम लोग लीवरेज को यूज ना करें, ज्यादा कैपिटल से ट्रेड करें, तो रिस्क नहीं है। इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी उसमें बहुत ज्यादा है, आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। लेकिन कैपिटल, हम कम कैपिटल से करते हैं, बड़ा ट्रेड लेते हैं, तो हमारा कैपिटल रिस्क में जाता है। तो रिस्क से बचने के लिए है करेंसी ट्रेडिंग। कमाई कम होगा लेकिन रिस्क नहीं होता है, उसमें बहुत कम होता है, बहुत कम। जैसे मेजर करेंसी पेयर जो है, ठीक है, मेजर करेंसी पेयर्स जो हो गए जिसमें हमें ट्रेडिंग करना है, ये है यूरो यूएसडी। ठीक है, मेजर करेंसी पेयर मेन में जीबीपी यूएसडी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। अब क्या है यूएसडी जेपीवाई, इसमें क्या है यूएसडी यूएसडी यूएसडी, ये सब पहले आ रहे हैं। तो चार्ट जो होता है वो डॉलर का होता है। मेन करेंसी जो होती है, जैसे इसमें मेन करेंसी यूरो है, जीबीपी है, इसमें यूएसडी होगा, सीएचएफ यूएसडी, सीएचएफ का फुल फॉर्म होता है स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड का रुपया। ठीक है, उसके बाद यूएसडी सीएडी, कैनेडियन डॉलर, एयूडी यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ यूएसडी, फिर एयूडी न्यूज एयूडी आ गया, यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर मेजर करेंसी हो गया। ठीक है, ये हो गया बेस करेंसी, बेस करेंसी ये हो गया, और यूएस डॉलर उसके अपोजिट में चलेगा। अच्छा, अगर हम लोग इन सब करेंसी पेयर में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है ट्रेडिंग करने का? ठीक है, तो बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन ईच पेयर, किस टाइम में हम लोग ट्रेड करेंगे? अगर हम यूरो यूएसडी में ट्रेड करते हैं तो लंदन सेशन में,
यूरो यूएसडी ट्रेड करने के लिए 12:30 बजे दिन से लेकर के 9:30 बजे रात तक। ठीक है, आईएसटी में लिखे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हाँ, आईएसटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यूरो यूएसडी में होगा सेम चीज, आपको जीबीपी यूएसडी में भी होगा। ठीक है, अब हम लोग बातें करते हैं यूएसडी जेपीवाई। ये जापान के लिए है यूएसडी जेपीवाई। इसे सबसे बेस्ट टाइम है ट्रेड करने का सुबह 5:30 बजे से दिन के 2:30 बजे तक। हम लोग ये कैनेडियन डॉलर और यूएसडी सीएडी, इसका टाइम जो यूएस का टाइम होगा उसी टाइम में इसको भी ट्रेड करेंगे 6:30 बजे से 11:30 बजे रात तक। अब यूएसडी सीएचएफ है, यूएस डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक। इसका टाइम 1:30 बजे दिन से लेके 8 आगे कर लीजिएगा अभी, और इसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम को सेट कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है बेस्ट ओवरऑल टाइम क्या है ट्रेड करने का। तो बेस्ट ओवरऑल टाइम है आपका जाके 12:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। 12:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक इन सब करेंसी में ट्रेड करने के लिए। इसको 5:30 बजे से आप बढ़ा लीजिए, 12:30 बजे से 10:30 बजे तक कर लीजिए। इस चीज को समझिए, आपको टाइम सेट कर चूज करना है कि कौन सा टाइम आपके लिए ट्रेड करने के लिए बेस्ट है। क्या सुबह का टाइम आपको समझ में आ रहा था, सुबह के टाइम में आप ट्रेड कीजिए। पहला तो हम प्रेफरेंस देते हैं, आप लोगों को समझाएंगे, बतलाएंगे इस चीज ये करने के लिए कि आप सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक ट्रेड कीजिए, बाकी टाइम में ट्रेड मत कीजिए। अभी कि सबसे ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी वाला जो करेंसी पेयर है वो क्या है, जीबीपी जेपीवाई है और जीबीपी यूएसडी है। हाई वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा इसमें जीबीपी जेपीवाई है, जीबीपी यूएसडी। इस मीडियम वॉलेटिलिटी, कम वॉलेटिलिटी रहता है यूरो यूएसडी में, एयूडी यूएसडी में और न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएसडी में। ठीक है, और लो टू मीडियम यूएसडी जेपीवाई में कभी कम कभी ज्यादा कभी, एक्चुअली देखिए। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी स्विस फ्रैंक के साथ साथ चलने वाला पेयर। डॉलर अगर ऊपर जाएगा तो जेपीवाई का भी ऊपर जाएगा, यूएसडी जेपीवाई। डॉलर अगर ऊपर जाएगा तो यूएसडी सीएचएफ भी ऊपर जाएगा। डॉलर अगर ऊपर जाएगा तो यूएसडी सीएडी भी ऊपर जाएगा। यूएसडी के खिलाफ चलने वाला पेयर है, ये सब जो है डॉलर के खिलाफ चलता है। यूरो यूएसडी मतलब डॉलर अगर अच्छा होगा, डॉलर अगर ऊपर जाएगा, डॉलर के लिए न्यूज अच्छा आएगा तो ये यूरो का नीचे गिरेगा। अगर डॉलर खराब होगा तो फिर यूरो का जो चार्ट है वो ऊपर जाएगा। पहले ही चर्चा की है, जीबीपी में भी सेम होगा और एयूडी यूएसडी एंड न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएसडी इसमें भी वैसे ही चलता है सब ये सब। अब देखिए कोरिलेशन क्या है, यूरो यूएसडी का यूएसडी सीएचएफ के साथ कोई कोरिलेशन नहीं, नेगेटिव है। ठीक है, यूएस जीबीपी का चार्ट अगर ऊपर जाएगा तो यूरो का चार्ट भी ऊपर जाएगा, इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है। यूएसडी जेपीवाई और यूएसडी सीएचएफ अगर एक साइड चलेगा, अगर वो ऊपर जाए तो वो भी ऊपर जाएगा, ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जाएगा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस न्यूजीलैंड डॉलर, ये भी अगर ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऊपर जा रहा है तो न्यूजीलैंड डॉलर भी ऊपर जाएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर नीचे आ रहा है तो न्यूजीलैंड डॉलर भी नीचे आएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन है। यूएसडी सीएडी और ऑयल का प्राइस, यूएस ऑयल कहते हैं, जैसे गोल्ड होता है वैसे यूएस ऑयल, ये इनवर्स है। मतलब बिगिनर जो है, जो शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग करना फॉरेक्स में, जो शुरू कर रहे हैं उसके लिए यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई बेस्ट है। मोस्ट सबसे ज्यादा वोलेटाइल जो होता है जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी के साथ जो होता है यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी सीएडी। इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है, मतलब उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। यूएसडी के खिलाफ चलने वाला जो है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और एयूडी यूएसडी। और बेस्ट टाइम ट्रेड 12:30 बजे से 5:30 बजे तक, इसको 10:30 बजे तक आप मान के चलिए, 10:30 बजे तक आपको अच्छा मूव मिलेगा। ये था यहाँ तक का क्लास, और आप लोग इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिए, देखिए उसमें ट्रेड क्या करना है और आगे बोलिएगा तभी और आगे क्लास ले लेंगे।